ठीक है, दिस इज योर फ्रेंड अमन राव। आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की। बेसिकली इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना होगा, जैसे कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल्स क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि पॉलिनोमियल से पहले हम कांस्टेंट और वेरिएबल की बात करेंगे। तो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट यानी एक ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो कि एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे 5/8 क्या आप इसे कभी चेंज कर सकते हो? नहीं। 3/2 क्या आप इसे कभी चेंज कर सकते हो? नहीं। क्या 3 को हम कभी चेंज कर सकते हैं? ऐसे जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, दैट वैल्यू वी कैन नॉट चेंज, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। नाउ वेरिएबल क्या होता है? अ सिंबल व्हिच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी एक ऐसा सिंबल जिसे हम डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर सकें, उससे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। लाइक जैसे ये क्या है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला है। यहाँ पे आप रेडियस को क्या कर सकते हो? डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू प्रोवाइड करो। डिफरेंट ये यहाँ पे क्या होगा? रेडियस को आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू असाइन करो और आपको सर्कमफ्रेंस की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। जैसे मैंने पहली बार आर की वैल्यू 1 लिया तो यहाँ पे हमें 2 पाई मिल गया। हमने आर की वैल्यू 2 लिया तो हमें 4 पाई मिल गया। इस तरीके से आप सर्किल के एरिया में भी आप डिफरेंट डिफरेंट रेडियस की वैल्यू डालो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट एरिया मिलेगा। तो ये सब क्या है? ये सब यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू असाइन कर सकते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। नाउ तो गाइस, अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आया है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, इसको पहले हम बात कर लेते हैं, तब हम पॉलिनोमियल का पूरा डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे। तो नाउ पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल में एक टर्म है, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, जो कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, जो कि कनेक्टेड हो बाय सम और ऑल द ऑपरेशंस, ऑल द ऑपरेशन, दैट इज मतलब जैसे x प्लस 3, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, किसके थ्रू? बाय सम ऑपरेटर्स इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, तो यहाँ पे वही है। नाउ अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच क्या algebraic expression in which the variables involved, जहां एक ऐसा algebraic expression जहां पे variable involved हो, have only non negative integral power, और उस variable के पास non negative integral power हो, that means केवल और केवल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर हो। ठीक, केवल और केवल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर हो, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। जैसे क्या ये पॉलिनोमियल है? देखो, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यस, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि ये कनेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल कनेक्टेड है थ्रू एन ऑपरेटर, इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ एंड क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या कहता है? कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जहां पे वेरिएबल्स के पास नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर हो, दैट मींस पॉजिटिव इंटीग्रल पावर हो। ये क्या नॉन, दैट मींस पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। ठीक, तो ये है क्या? ये पॉलिनोमियल है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीग्रल है, बिल्कुल है। यहाँ पे है। इसको क्या कहोगे? 1 है बस। तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक, कितने वेरिएबल का है? सिंगल वेरिएबल का। ठीक, सिंगल वेरिएबल का। नो, ये क्या पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? चेक करते हैं। y की पावर में कितना है? क्या y की पावर में पॉजिटिव है? यस। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल है। इंटीग्रल नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्या ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है? यस। क्या यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर है y की पावर में, वेरिएबल की पावर में? बिल्कुल है। यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये क्या हुआ? ये भी एक पॉलिनोमियल हुआ। कितने वेरिएबल का? सिंगल वेरिएबल का। यहाँ पे चेक करते हैं। कांस्टेंट पहले है, कोई दिक्कत नहीं। क्या वेरिएबल की पावर नॉन निगेटिव है? बिल्कुल है। यहाँ पे बिल्कुल है। एक्स, बस यहाँ पे क्या है? 2 वेरिएबल है, एक्स एंड वाई, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे है। तो ये क्या हुआ? पॉलिनोमियल तो है, बट कितने वेरिएबल का? 2 वेरिएबल का। ठीक, इसको चेक करते हैं। ये है कांस्टेंट, हमें कोई दिक्कत नहीं। नाउ क्या आप यहाँ पे चेक करो कि क्या इस वेरिएबल में
क्या इस वेरिएबल के पावर में जो है वो नॉन निगेटिव इंटीजर है? पॉजिटिव तो है, ठीक है, बट क्या ये इंटीजर है? नहीं, 3/2 हमारा इंटीजर नहीं होता है। तो ये इससे क्या हुआ कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, करते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक, कोफिशिएंट को समझने से पहले, कोफिशिएंट भी एक तरीके का कांस्टेंट ही है, लेकिन ये कांस्टेंट से इसलिए अलग है क्योंकि हम इसकी हमेशा बातें पॉलिनोमियल की, जो पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होते हैं उनके रिस्पेक्ट में करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखो कि ये मान लो एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, दैट इज 7x + 3। ठीक, अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताओ x³ का कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या होगा, तो वो मैं बोलूंगा 5। ठीक, सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, = 2। नाउ कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, = 7। तो आप इसको क्या बात करोगे, ये कांस्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे ये जो टर्म है वो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, इसलिए हम इसे कांस्टेंट बोल रहे हैं। बट यहाँ पे हमारा 5 क्या है, एक वेरिएबल दैट इज x³ के साथ मल्टीप्लाई है, सो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये x³ का कोफिशिएंट है। ठीक, तो ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है। ठीक, सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक और एग्जांपल है 2x² + x + 4। ठीक, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ x² होगा वो है 2, बट यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है। अब आप कहोगे यहाँ पे तो कोई टर्म से मल्टीप्लाई नहीं है, बट याद है जहाँ पे किसी टर्म से मल्टीप्लाई नहीं है वहां पे 1 से है, तो इस x का क्या कोफिशिएंट है, वो है 1। और ये 4 हमारा क्या है, ये है हमारा कांस्टेंट। ठीक, आइए आगे अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसको समझने से पहले हमें कुछ एग्जांपल्स लेने होंगे। जैसे अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में क्या है, कुछ एग्जांपल्स को हमने लिया है। अब इसमें क्या होता है कि जो हाईएस्ट डिग्री है कोई से भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, उसकी हाईएस्ट डिग्री इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। दैट इज, इस केस में क्या होगा, इस वाले केस में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक, इन चारों केस को हम समझते हैं। तो यहाँ पे x की जो हमारी वेरिएबल है इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है। तो इसकी जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हुआ, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हुई वो 1 हुई। ठीक, और इस सेकेंड वाले सिनेरियो को अगर हम बात करें तो इसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ x क्या है, दैट इज 2 है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसकी डिग्री 2। तो इस पॉलिनोमियल की बात करें, इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में देखिए हाईएस्ट डिग्री क्या x है, नहीं, हाईएस्ट डिग्री क्या है, ये x³। इसकी पावर क्या है, 3, दैट इज डिग्री इसकी क्या होगी, 3। ठीक, एंड इसकी क्या है, क्या x² है, नहीं, इसकी हाईएस्ट डिग्री है x⁴, दैट इज इसकी डिग्री हो गई 4। ठीक, नाउ अब अगर मान लीजिए अगर हमारे पास 2 वेरिएबल है, दैट इज ये समझो। अब हम बात करेंगे 2 वेरिएबल की। तो 2 वेरिएबल का हम एग्जांपल लिखते हैं। ठीक, 7x² y³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 8। क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीजर है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक पॉलिनोमियल है। ओके, तो इसमें है ये क्या है, ये पॉलिनोमियल किसका, ऑफ 2 वेरिएबल, दैट इज पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल। ठीक, नाउ अब इसकी डिग्री क्या होगी। इसकी डिग्री को समझने से पहले आप ये समझो कि ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक, 7x² y² प्लस 5x²। यहाँ पे y से मल्टीप्लाई नहीं है, तो क्या हम यहाँ पे y की पावर 0 लिख सकते हैं, बिकॉज किसी के भी पावर में 0 हो वो तो होता तो 1 ही है। तो ये ठीक, नाउ प्लस 7x क्या हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जी हाँ, प्लस 8। अब क्या करना है आपको, इन x और y की पावर को ऐड करो।
ठीक, यहाँ पे हमने ऐड किया 2 + 2 कितना हुआ 4, यहाँ पे हमने ऐड किया 2 + 0 कितना हुआ 2, यहाँ पे हमने ऐड किया 1 + 0 कितना हुआ 1। ठीक, ये तो कांस्टेंट है ना। अब जो ऐड करने पे जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है किसकी है, इस वाले टर्म की। ठीक, कितनी है 4, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो होगी 4। ठीक, कितनी 4 इसकी डिग्री होगी। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।